हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली कि स्लैब पे बेंट अप बार को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। जो ड्राइंग हमें आरसीसी डिजाइन की तरफ से मिलती है उसको देखते हुए, जो टिपिकल स्लैब डिटेल रहता है उसको देखते हुए प्रैक्टिकली स्लैब पे किस तरीके से बेंट अप बार प्रोवाइड किया जाता है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, आपको रियली बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अभी मैं स्लैब पर ही हूँ, तो आपको मैं इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से आपको बेंट अप बार प्रोवाइड करना है। ये है प्लान स्लैब डिटेल का। तो इस तरीके से आपको स्लैब डिटेल का मिलता है और यहाँ पे टिपिकल स्लैब डिटेल करके यहाँ पे रेनफोर्समेंट किस तरीके से डालनी है वो दिखा देता है। चलो ये तो आप समझ गए कि आपको किस तरीके से क्या क्या दिया गया है। अल्टरनेट बेंट अप बार हमें डालना रहता है और उसको लेंथ कितना लेना है हमें, वो यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसको एक्चुअल साइट पे किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी स्लैब पे ही खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से बेंट अप बार प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये है बेंट अप की लाइन। तो ये अल्टरनेट बेंट अप बार रहता है। जैसे कि आप यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे आके स्लैब ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बीम आ रही है। तो ये एक स्लैब ख़त्म हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्टील आई थी वो यहाँ पे आके बॉटम में आके स्ट्रेट गई है यहाँ तक, और जहाँ तक इसकी कवरिंग है वहाँ छोड़ के वहाँ तक ये कट हो गया है। उसके बाद जब ये जो बेंट अप बार है ये जो यहाँ पे जा रहा है, तो वैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आके ये बॉटम में ही रहेगा, स्ट्रेट जाके यहाँ तक चले जाएगा और इसकी जो कवरिंग है वहाँ तक उसको कटिंग कर देंगे। यानी कि इसको बोलते हैं अल्टरनेट बेंट अप बार। यानी कि यहाँ पे ये जो बेंड हुआ है बार, वही सेम बार वहाँ पे जाके बेंड नहीं होगा, वो नीचे ही सीधा चले जाएगा। तो फिर वहाँ से जो दूसरा बार रहेगा वो वहाँ से बेंट अप होते हुए आएगा और यहाँ पे आके बॉटम में आके बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाएगा बीम के अंदर तक। तो इस तरीके से बेंट अप बार प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो बेंड करना है हमें, वो हमें कहाँ से बेंड करना है, यानी कि उसकी लेंथ क्या रहेगी। तो जैसे कि उसमें प्लान में दिखाया गया था कि वहाँ पे आपको लेना है L1/7। अब L1/7 का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये पूरे जो लेंथ है ना, पूरे स्लैब की लेंथ, उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, और जितना भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। इसका जो एंड पोर्शन है स्लैब का, यहाँ से मेजर करेंगे। जहाँ तक भी वो लेंथ आई तो वहाँ से हमें इसको बेंड करना है। तो ये 45 डिग्री पे बेंड होता है, तो इस तरीके से इसको बेंड कर देना है। अब यहीं चलेंगे आप आगे, तो सेम यहाँ पे चलेंगे आगे, तो सेम यहाँ पे जो ये बेंड हुआ है, तो अब यहाँ पे L/7 नहीं होगा, यहाँ पे होएगा L/5। यानी कि जितना भी इसका जो लेंथ रहेगा स्लैब का, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जितना भी आंसर आया तो वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है। जहाँ तक भी वो लेंथ मिली हमें वहाँ से उसको बेंट अप करके प्रोवाइड करना है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये है एंड पोर्शन स्लैब का, आगे कुछ नहीं स्लैब है, इसलिए वहाँ पे स्लैब की लेंथ को डिवाइड किया गया है 7 से। उसके बाद उसको हम बेंड किए हैं, और यहाँ पे ये जो स्लैब है ये कंटिन्यूस स्लैब है, यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो स्लैब की लेंथ है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। अगर यहाँ पे अगर ये स्लैब नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल स्लैब होता, जिस तरीके से यहाँ पे लेंथ को डिवाइड किए हैं 7 से, उसी तरीके से यहाँ पे भी बेंट अप करने के लिए लेंथ को डिवाइड करना पड़ता हमें 7 से, लेकिन यहाँ पे हम 5 से करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस स्लैब है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो आप वहाँ पे देख लिए कि वहाँ पे जो स्टील बार प्रोवाइड किए हैं बेंट अप, तो वहाँ से एंड पोर्शन से शुरू कर दिए हैं कवरिंग छोड़कर। अब वो यहाँ पे आके कट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब जब आपको ये वाला बार प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे है कंटिन्यूस स्लैब, तो ये वाला जो बार प्रोवाइड करना है आपको, तो वो भी आप वहीं से शुरू करेंगे कवरिंग छोड़कर। लेकिन यहाँ पे जब आप बेंट अप किए तो ये बेंट अप बार आपको क्या यहीं पे कट करना है या फिर आगे बढ़ाना है, तो वो प्लान में दिया गया है कि आपको यहाँ पे कट नहीं करना है। जो बेंट अप होकर टॉप में आता है स्टील बार, उसको हमें यहाँ पे कट नहीं करना रहता है, वो कंटिन्यूस आगे जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अभी हम दूसरे स्लैब पे आ गए हैं। ये है पहला स्लैब और ये है दूसरा स्लैब। तो जैसे कि ये वाला जो बेंट अप बार आ रहा था वो यहाँ पे आके कट नहीं हुआ, वो यहाँ पे आके कंटिन्यू यहाँ पे आके कट हुआ है। तो ये लेंथ हमें कितनी लेनी है वो भी हमें टिपिकल स्लैब डिटेल में दिया गया है। तो उसमें क्या दिया गया है कि इस स्लैब की, ये जो सेकंड स्लैब पे है हम, तो इस स्लैब की जितनी भी लेंथ रहेगी वहाँ से लेके यहाँ तक की, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जितना भी आंसर आएगा उसको हमें इस स्लैब के पॉइंट से मेजर करना है यहाँ तक, जहाँ तक भी मेजरमेंट आएगा वहाँ पे हमें इसको कट कर देना है। तो ये है स्पेसिफिकेशन स्लैब की। तो इस तरीके से हमें बेंट अप बार प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में प्रैक्टिकली।
तो अब ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके की मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा इसके रिलेटेड तो आपको वो देखने मिलेगा। तो ये बहुत जल्दी ये स्लैब कास्ट होने वाला है, तो इस पर भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कास्ट की जाती है, उसमें क्या क्या देखना रहता है उसमें। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो इसकी कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, तो वो अगर आपको जानना रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि आपको अगर इस स्लैब में अगर बेंटअप बार प्रोवाइड करना है तो टोटल इस स्लैब की लेंथ के हिसाब से कटिंग लेंथ ऑफ बेंटअप बार कितनी होगी, वो मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा।